अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज इस वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो अपनी कंट्री से लेकर आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पहले काम करते हैं। अगर उनके पास पहले ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस था और वो चले गए हैं फाइनल एग्ज़िट या किसी वजह से नए वीज़े पे आए हैं, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब का है, तो उसको रिप्लेस करवा सकते हैं बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी सऊदी अरब का लाइसेंस था और अभी आप नए वीज़े पे आए हैं, तो आप बहुत ही आराम से और जल्दी इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। नया ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोगों के पास अपने होम कंट्री का या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे कंट्री का है, तो उसको वो रिप्लेस करवा सकते हैं, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो उसका सिंपल तरीका है, मैं आपको इसमें डिटेल बताऊंगा वीडियो में कि आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपॉइंटमेंट का प्रिंट और आपने फ़ीस पे करनी है। उसका तरीका बताऊंगा कैसे फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद आप ये ड्राइविंग लाइसेंस मेडिकल करवा के और ये फ़ीस पे करने के बाद किसी भी मरूर ऑफिस में चले जाएं, विद इन 10 मिनट अपॉइंटमेंट के मुताबिक वो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में दे देगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन सऊदी अरब से रिलेटेड, सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से रिलेटेड, वीज़े से रिलेटेड और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो सबसे पहले आपके पास आपका ऑफशोर का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जो लोगों के पास पहले सऊदी अरब का लाइसेंस है या उनके पास अपना होम कंट्री का है और सऊदी अरब में वो आ चुके हैं, आने के बाद अकामा बन चुका है और उनका ऑफशोर अकाउंट भी बन चुका है, तो अपने ऑफशोर पे लॉगिन होने के बाद जब लॉग हो जाएंगे, तो एक बात का ख्याल रखें कि ये आपने अपने पीसी पे करना है, या अगर आपने मोबाइल पे भी खोलेंगे तो गूगल क्रोम में जाकर इसको ओपन करें। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना इसकी ई सर्विस में। जब ई सर्विस पे आएंगे, उसके बाद आपको लास्ट पे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपने अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना। जब अपॉइंटमेंट में क्लिक करेंगे, बाद में ये ट्रैफिक आ जाएगा, आपने ट्रैफिक पे क्लिक करना, तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। जब ये विंडो आ जाए, तो यहाँ पर आप एक ही अपॉइंटमेंट एक ही वक्त में बुक करवा सकते हैं। तो आपने प्रोसीड पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। न्यू अपॉइंटमेंट के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने इसमें सिंपल हिसाब से लास्ट पे जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है सऊदी अरब का या आपके होम कंट्री का या किसी दूसरे कंट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, दुबई में करते रहे काम, कुवैत में कर रहे हैं, बहरीन में या ओमान में, इन कंट्री में, तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने आप जो भी आपका नज़दीक तरीन एरिया पड़ता है, मैं फ़र्ज़ करें कसीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना, तो यहाँ पर आपका जो भी नज़दीक तरीन स्कूल या ऑफिस जो पड़ता है मरूर का, वहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो आपके पास आ गई है। यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। सबसे पहले जो चीज़ है वह यहाँ पर लिखा है उसने कि जो फ़ाइल आपकी PDF की होनी चाहिए, यानी कि आपका जो पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अपने फ़ोटो खींचने के बाद आप उसको PC पे या मोबाइल पे कन्वर्ट करनी PDF में होना चाहिए, और उसका साइज़ भी छोटा होना चाहिए, 512 KB होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि अगर आपका फ़ोटो होगा तो वो अटैच नहीं होगा, PDF ही सिर्फ इसमें अटैच होगी। इसके बाद यहाँ पर आपने टाइप ऑफ लाइसेंस पे क्लिक करना, प्राइवेट। तो इसके बाद टाइप ऑफ इशू लाइसेंस, यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप सऊदी अरब में हैं थे पहले और अभी आप चले गए किसी वजह से अपने कंट्री में और दोबारा आए हैं नया वीज़ा लेकर, तो आपके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है, तो बहुत इजी है, फिर तो आपको आराम से मिल जाएगा। आपने यहाँ पर सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करना। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस देना है, जो उसके ऊपर नंबर होता है, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो होता है, कामा नंबर होता है, जो पुराना आपका कामा नंबर यानी कि वो लिखना। उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट होगी जो भी वो लिखनी है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है 1 साल पहले, तो आपको उसकी फ़ाइन यानी कि जुर्माना 200-300 रियाल देना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी तक आपका वैलिड लाइसेंस 1-2 साल बाकी है, तो आपको वो नहीं देना पड़ेगी, फ़ौरन रिप्लेस हो जाएगा। उस लाइसेंस की सिर्फ फ़ीस देना पड़ेगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इशू कंट्री, यहाँ पर आपने लिखना है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब का आपने लाइसेंस इशू किया हुआ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप अरबिक, क्योंकि इंग्लिश नहीं है, सऊदी अरब में अरबिक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसकी फ्रंट की फ़ोटो लगा देनी, वहाँ पर उसकी बैक की,
उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखी है, उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके आना बाद में, और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जो अपॉइंटमेंट में उसकी जो फ़ीस है वो पे करके आनी है। इसके बाद ये तो उस सूरत में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है अगर आपके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है। लेकिन अगर आपके पास सऊदी अरब का लाइसेंस नहीं है, आपके पास कुवैत का है, बहरीन का है, ओमान का है, दुबई का है, इनमें किसी कंट्री का पे हो तो अभी मैं आपको बताता हूँ किस कंट्री का आपके पास लाइसेंस हो तो आप बना सकते हैं, वरना नहीं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, सऊदी अरब का नहीं है आपका, फ़ॉरेन है किसी और कंट्री का, वो क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए आपके पास पूरी लिस्ट आएगी एक, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया ये इसमें कंट्री शामिल नहीं है। तो हमारे लिए ये कारआमद नहीं है। हमारे पास अगर हम अपने पाकिस्तान का या इंडिया का या बांग्लादेश का, इन कंट्री में से कोई भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएंगे तो वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन दिए हुए जो इन्होंने, उन ऑप्शन में है दुबई का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, बहरीन का हो, चाइना का हो, कुवैत का हो, सऊदी अरब का हो, या आप कहीं किंगडम या कंट्री किसी में रहे हैं, यूएसए में अगर आप रहे हैं तो उन कंट्री का आपके पास हो तो आप लेके आ सकते हैं, या आपके पास सिंगापुर, ओमान का, जो अपने नज़दीक ज़्यादातर लोग हैं वो, जैसे मैंने बताया कुवैत, बहरीन, ओमान, और ओमान के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे कंट्री दूसरे ही हैं दूर के, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड। लेकिन जो लोग कभी कभी काम किया होता है इन्होंने कि ये जो करीब में दुबई में, स्पेशली बहरीन में, और इन्होंने काम किया है ओमान में, तो वो लोग इसमें सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान वाले इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास ओमान का है तो ओमान सेलेक्ट करें, यहाँ पर अरबिक में, इंग्लिश में वो सेलेक्ट करें, अटैच करें, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें, उसकी अपॉइंटमेंट आपके पास आ जाएगी। तो जब आपके पास अपॉइंटमेंट आ जाए तो दूसरा मरला ये है, अपॉइंटमेंट की कापी आपके पास आ जाएगी प्रिंट, उसका प्रिंट कर लें और उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस कैसे पे करनी है मैं उसकी आपको डिटेल बताता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, सब एप्लीकेशन में सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर मैं राजी बैंक की एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, या ओपन करेंगे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने नीचे पेमेंट में चले जाना। कोई भी मोबाइल में आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, राजी की, एनसीबी की, या किसी और रियाज बैंक की। तो उसके बाद जब आप पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट में आपने क्लिक करना। पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें ये गवर्नमेंट पेमेंट, काफ़ी सारी पेमेंट आएंगी, लेकिन आपने गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास ये गवर्नमेंट पेमेंट की लिस्ट आ जाएगी। इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ट्रैफिक वायलेशन भी होता है, एग्जिट एंट्री की पेमेंट या कोई दूसरी, लेकिन आपने ड्राइविंग लाइसेंस पर जाकर इस पर क्लिक करना। जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे सेम, यानी कि अगर आपने नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है या फ्रेश हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें इशू लाइसेंस पे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले सऊदी लाइसेंस था, आप नए वीज़े पे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें, या आपके पास ओमान, कुवैत या किसी और का लाइसेंस है जिसकी डिटेल मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस पर क्लिक करें। लेकिन अगर आपका लाइसेंस जो है वो टूट चुका है, डैमेज होगा या और की वजह है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो रिन्यू वाला ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन आप में से जो भी आपसे रिलेटेड है उसको यूज़ कर उस पर क्लिक करें। जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप किसी दूसरे आदमी की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका आईडी नंबर लिखें। अगर आपकी अपनी है, आपका अपना अकाउंट है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका काम आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये भी है, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो कुछ दिनों बाद आपने सोचा कि भाई मैंने लाइसेंस नहीं बनाना, तो पेमेंट को रिफ़ंड करना, तो यहाँ पर रिफ़ंड का ऑप्शन भी आता है। यहाँ पर क्लिक करके दोबारा वही आईडी लिखेंगे तो रिफ़ंड भी हो जाएगी। जिसके बाद आपने यहाँ पर अपना आईडी लिखना है। आईडी लिखने के बाद नीचे यहाँ पर आपने क्लिक करना कौन सा टाइप का चाहिए। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है प्राइवेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्यूरेशन चाहिए, यानी कि आपको 2 साल का बनाना, 5 साल का बनाना या 10 साल का। तो यहाँ ड्यूरेशन पे आप क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्यूरेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो भी आपने चूज़ करना कर लें। 2 वाला साल का करेंगे 80 रियाल, 5 करेंगे तो 200, 10 का करेंगे तो 400 रियाल आ जाएगा। तो बाद में आपका यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और प्राइवेट होगा 2 साल का। यहाँ पर आप कन्फर्म करेंगे। जब आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल पूरी आपके पास आ जाएगी। आपका यानी कि जो फ़ीस है आपका यहाँ पर अकाउंट का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अगर 2 साल मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ 80 रियाल लिखा आ गया, वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा।
OTP, उसको आप डालेंगे, उसके बाद आपकी पेमेंट डन हो जाएगी। जिस तरह आपकी पेमेंट डन होगी, आपकी अपॉइंटमेंट भी है, वो पेपर लें और ये पेमेंट डन हो गई है और मेडिकल लें, आप सीधा मरूर के ऑफिस में चले जाएँ, वहाँ पर जाकर अपना ड्राइवर लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं। तो ये था एक जर्नल मेथड तरीका सऊदी अरब में ड्राइवर लाइसेंस की जो फ़ीस पे करते हैं उसके बारे में आपको बताया। आप ये फ़ीस खुद किसी भी मोबाइल, हर किसी के पास अपना बैंक अकाउंट तो होता है, अपने एप्लीकेशन से ये पे कर सकते हैं या दूसरे के भी पे कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर और भी वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल GMG डिज़ाइन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।